जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले में 5 सैनिक घायल हो गए। घायलों में से एक सैनिक शहीद हो गया। शनिवार की शाम आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर गोलीबारी की और अधिकारियों ने कहा है इस मामले में कि सूरनकोट के सनाई गांव में गोलीबारी हुई है। सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया। सुरक्षा बलों के अधिकारी ने कहा कि स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने इलाके में घेराबंदी की है, तलाशी अभियान शुरू किया। वाहनों को शाह सितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है। हमले में सैन्य कर्मियों को चोट आई है। सुरक्षा बलों के सूत्र कह रहे हैं कि सैन्य कर्मियों को चोट आई है और पिछले साल सेना पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों का गवाह रहे इस इलाके में इस साल सशस्त्र बलों पर यह पहला बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद विजुअल में आग की चपेट में आए वाहन की विंड स्क्रीन पर कम से कम 12 गोलियों के छेद आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तो अधिकारियों ने कहा है कि सूरनकोट के सनाई गांव में गोलीबारी की सूचना और विवरण के लिए सेना और पुलिस के जवानों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं राजीव रंजन। राजीव, क्या अपडेट मिल रही है इस मामले में अब? देखिए, शनिवार शाम को घटना है जब वायुसेना का काफिला गुजर रहा था। आतंकियों जो घात लगाकर बैठे हुए थे उन पर हमला किया और हालांकि जवाबी कार्रवाई जो है वायुसेना के कर्मियों ने किया था, लेकिन उस दौरान जो है गोलाबारी हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे एक जवान जो वायुसेना का जवान जो है शहीद हो गया। बाकी जो 4 जो घायल हैं उनको एयरलिफ्ट करके जो उधमपुर में जो अस्पताल है सेना का वहां उनको भर्ती कराया गया है और उसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो सेना जो तलाशी अभियान चला रही है आतंकियों की तलाश में, और पूरे इलाके की अगर टोपोग्राफी का समझने की कोशिश करें तो ये सूरनकोट के पास का इलाका है। लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पूरा इलाका जो है घना जंगल का इलाका है और पहाड़ी है और नाले कुछ इस तरह के हैं कि उसका एक सिरा से दूसरा सिरा पता नहीं लगता और उस एरिया से आतंकी जो है बहुत कह सकते हैं कि अच्छी तरह वाकिफ है। पिछले साल इसी इलाके में जो है एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, लेकिन सेना का ये कहना है कि जिन आतंकियों ने इस तरह के कायराना हरकत को अंजाम दिया है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्योंकि राजीव, सेना का सर्च ऑपरेशन भी इस मामले में जारी है, उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सेना सर्च अभियान चला रही है लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है उस इलाके में। कह सकते हैं कि जो घने जंगल हैं, जो पहाड़ी इलाका है, उसमें अंदर जाना लाइन ऑफ कंट्रोल का किन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया इसके बारे में अभी कोई बहुत पक्के तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सेना का ये कहना है कि आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसको मार गिराया जाएगा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट इलाका है, बहुत मुश्किल इलाका है। घने जंगल है और घने जंगल ऐसा है कि 5 ये आपको कह सकते हैं कि 5 मीटर की दूरी पर भी अगर कोई खड़ा हो, 50 मीटर की दूरी पर, जहां उनको देखना पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेना यह भी ध्यान दे रही है कि कम से कम खुद का नुकसान नहीं हो और आतंकियों को मार गिराया जाए। तो इसका ऑपरेशन जो है बहुत सोच समझ के सेना चला रही है, लेकिन पूरे इलाके के जो है राष्ट्रीय राइफल है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है, उनको घेर लिया गया है। और जो 4 जवान घायल हुए उनको लेकर क्या अपडेट मिल रही है, उनकी स्थिति फिलहाल क्या बताई जा रही है? देखिए, जो 4 जवान जो घायल हुए हैं उसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, बाकी तीनों की हालत स्थिर है। लेकिन जो गंभीर बताई जा रही है उनका ये कहना है कि वो जल्द ही उनको स्वस्थ कर लिया जाएगा। डॉक्टर की जांच में वो लोग लगे हुए हैं। और लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो उनको एयरलिफ्ट करके जो मेडिकल सुविधाएं अच्छी से अच्छी बेहतर जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। उधमपुर का जो अस्पताल है सेना का बहुत बेहतर अस्पताल है और वहाँ सारी मेडिकल सुविधाएं जो है उपलब्ध है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो इस हमले में एक जवान शहीद हो गए और आपको जानकारी दें कि 4 जवान हुए हैं घायल, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजीव ये जानकारी दे रहे थे। पुंछ में सूरनकोट के पास आतंकी हमला हुआ है और ये तस्वीर दूसरी आपके सामने हम रख रहे हैं, दूसरी विंडो में आप देख पाएंगे।